कदीम सिंध को दो दरियाओं की सरजमीन कहा जाता था, एक दरियाए सिंध और दूसरा दरियाए हाकड़ू। दरियाए हाकड़ू, जो अब मौजूदा सिंध में है, को बाद में रैन नदी, नारू दरिया और पराएन दरिया के नामों से पुकारा गया। ये दरिया सतलज नदी के मशरिक़ में बहता था। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि वेदों में जिस सरस्वती नदी का जिक्र आया है, वो दरअसल यही दरियाए हाकड़ू है। मौजूदा भारतीय रियासत हरियाणा के कदीम शहर सरसा के करीब 8 मील के फासले पर औतू डैम वाक़ई है। ये डैम अंग्रेज़ों ने सन 1896 में तामीर करवाया था। इससे पहले इस जगह एक कुदरती झील होती थी जिसमें ऊपर से घग्गर नदी आकर गिरती थी और उसी झील से दरियाए हाकड़ू निकलता था, जो रियासत बीकानेर के सहराई टेलों से गुजरता हुआ रियासत बहावलपुर के चोलिस्तानी रेगिस्तान में दाखिल होता था। वहां से निकलकर घोटिकी जिला के करीब सिंध में दाखिल होता और यहां से मौजूदा नारा का रास्ता इख्तियार करते हुए सांगड़, उमरकोट से होता हुआ रन ऑफ कुछ में दाखिल होता और लकपत के मकाम पर कोरी कट के जरिए समंदर से जा मिलता था। दरियाओं का ये निज़ाम सिंध नदी और गंगा जमुना के दरियाई निज़ाम से अलग था, जो कि हिमालय के पहाड़ों से शुरू होता था। जब सरस्वती नदी खत्म हुई तो इन दरियाओं का बहाव भी कम हो गया क्योंकि उनका इन्हिसार बारिश के पानी पर था। इसके बावजूद दरियाए हाकड़ू अंग्रेज़ों के दूर तक बहता रहा। अंग्रेज़ों को पंजाब के मैदानी इलाके आबाद करने थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लगान, टैक्स वसूल की जा सके और सस्ती ज़री पैदावार खरीद कर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में महंगे दामों फरोख्त की जा सके और यूं ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इस मकसद के लिए इन्होंने औतू झील पर डैम तामीर करके दरियाए हाकड़ू में जाने वाला पानी बंद कर दिया और वहां से दो नहरें निकालकर उस वक्त के मशरक़ी पंजाब और मौजूदा रियासत हरियाणा की ज़मीनों को आबाद किया। इसके नतीजे में दरियाए हाकड़ू ख़त्म हो गया और इसके साथ जुड़ी एक कदीम और अजीम तहज़ीब भी तबाह हो गई।